अच्छा, ये जो हमारा सेकंड लेक्चर है ये किसके रिगार्डिंग है? बेसिकली जो हमने कार्बन पढ़ा था, कार्बन के रिगार्डिंग जो इसमें जो डिटेल्स पढ़े थे हमने इसकी जो पहले लेक्चर में हमने कुछ बातें डिस्कस की थी, उसकी अब उससे आगे हम थोड़ा बढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ा था कि जो कार्बन है वो मतलब किस ग्रुप से बिलोंग करता है और वो जो है किस कैटेगरी में बिलोंग करता है। हमने कहा था कि ये जो कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम बेसिकली नॉन मेटल्स को बिलोंग कर रहा है। किन को बिलोंग कर रहा है? नॉन मेटल्स को बिलोंग कर रहा है। कार्बन एटम्स जो है, कार्बन एटम जो है ये नॉन मेटल कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। और हमने पढ़ा था, ये जो हमने पढ़ा था, ये पढ़ा था हमने, सिंबल क्या है इसकी सी, एटॉमिक नंबर है इसका 6 और एटॉमिक मास जो है इसका है 12.01 है, इसको अप्रॉक्सीमेटली 12 कहेंगे हम। तो फिर हमने कहा था कि इसकी जो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इन सिंपल वर्ड्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज इक्वल टू एल शेल में कितने आएंगे, के शेल में कितने आएंगे, एम शेल में कितने आएंगे। हमें पता था कि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक इसके जो एटम्स, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 6 है। वो 2 आएंगे एल में और 4 आएंगे के में, ठीक है। तो इसको ऑक्टेट अटेन करने के लिए लास्ट शेल में 8 इसको इलेक्ट्रॉन लाने के लिए 4 ज़रूरत है। फिर हमने क्या कहा था कि ये जो इलेक्ट्रॉन इसको लाने हैं, इसकी दो दो पॉसिबिलिटी है। या तो ये लूज कर सकता है ये, या तो इसमें ये जो है गेन कर सकता है। ये क्या प्रेफर कर रहा है? ये प्रेफर कर रहा है कि गेन ही करना, क्योंकि अगर ये लूज करेगा, क्या अगर ये लूज करने लग जाए तो इसको क्या होगा, इसकी जो इसको बहुत सारी एनर्जी लग जाएगी, बहुत सारी एनर्जी लग जाएगी और ये वो अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द अबव प्रिंसिपल, अगर इस रिगार्डिंग हम ये बात करेंगे कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो है 1s2 2s2 2p2, ठीक है। तो शॉर्ट हैंड कॉन्फ़िगरेशन सी हीलियम की 2 और s2 और 2p2, ठीक है। तो इसके कैरेक्टर्स जो हमने देखे थे, वो देखे थे कि ये जो कार्बन एटम है, इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो 4 है, ठीक है। और इसको और 2 और 4 चाहिए ऑक्टेट कंपेयर करने के लिए। हमने देखा था इसकी जो प्रॉपर्टी एक है वो कैटिनेशन है, क्योंकि ये बॉन्डिंग जो बना रहा है, ये कार्बन जो बॉन्ड बना रहा है अपनी कार्बन के साथ, वो इसकी प्रॉपर्टी है, उसको कहते हैं कैटिनेशन, ठीक है। और जो है कार्बन ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है विद अदर एटम्स, ठीक है। किसके लिए? ये बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, ठीक है, इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इसके जो है बहुत सारे, ये जब ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो उससे ये क्या बनाता है, और ये कैटनेशन प्रॉपर्टी है, इससे क्या बनाता है, ये अपनी जो इलेक्ट्रॉपीज बनाता है। इलेक्ट्रॉपीज क्या होती है? वो ये कार्बन की बहुत सारी फॉर्म्स है, इंक्लूडिंग डायमंड, ग्रेफाइट, ठीक है, ग्राफीन और बहुत सारे वो बक मास्टर, ठीक है, बकमिनिस्टर, सॉरी बकमिनिस्टर है, ठीक है, फ्लोरेंस इसको कहते हैं। और ये जो कार्बन है ये फंडामेंटल फंडामेंटल एलिमेंट है। क्या है? कार्बन इज अ फंडामेंटल एलिमेंट। ये बेसिक एलिमेंट है किसके लिए? जो दुनिया में अर्थ पे क्या पाई जाती है जिंदगी, उसके लिए बेसिक बैकबोन है, ठीक है, ठीक है। किसके लिए बैकबोन है? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है। हमें पता है कार्बोहाइड्रेट्स के बनते हैं, प्रोटीन के बनते हैं, ठीक है। और वो जो है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, अगर कार्बन नहीं होगा तो ग्लूकोज नहीं होगा। बहुत सारे जो मतलब इंसान की जो सेल्स है वो भी इसी कार्बन ब्लॉक से बनती है। हमारे फ्यूल्स, ठीक है, जो हम गाड़ी में फ्यूल यूज़ करते हैं वो इसी के हैं, हाइड्रोकार्बन जिसको कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे कंपाउंड जो हैं वो इसी कार्बन से मिलते हैं। अच्छा, फिर क्या हमें देखना है? फिर हमें देखना है जो एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, कार्बन जब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, इसमें क्या होता है कि ये जो एटम है ये 4 एटम्स के साथ मिलता है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? इसमें ये एक तरीके का बॉन्ड होता है जिसमें एक एटम अपनी इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। क्या करता है? शेयर, ठीक है। जैसे हम कार्बन की बात करेंगे। अच्छा, क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड? जिसमें 2 एटम्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, ठीक है, टू फॉर्म ए बॉन्ड, ठीक है, कंप्लीटली। ये जो होता है इन इलेक्ट्रॉन्स पे इन्फ्लुएंस दोनों एटम्स का रहता है, ठीक है।
और अचीव करते हैं कन्फिग्रेशन, ये अचीव करते हैं स्टेबल कन्फिग्रेशन, ठीक है, जैसे ऑक्टेट, डुप्लेट, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे उसमें डुप्लेट की होती है, और अगर कार्बन की बात करेंगे तो उसमें जो है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपनी सारी जो है मेहनत कर रहा है, ठीक है। यही जो कोवेलेंट बॉन्ड है, यही एक कंसेप्ट है इस कार्बन में, यही एक तरीका है, और यही जो है यही काम आता है हमें, कि यही हमें इससे हम समझ सकते हैं कि जो कार्बन है ये बहुत सारे एटम्स जो है, बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं दुनिया में, ये इसी इसी वजह से बनते हैं, ठीक है। अच्छा, ये था इंट्रोडक्शन कोवेलेंट बॉन्ड का। अच्छा, अगर हम इस बांड को समझने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हम देखने चाहेंगे कि ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। पीछे जो हमने कहा कि ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है विद अदर बॉन्ड्स, ठीक है, विद अदर एटम्स। इसमें क्या है, एक ये मान लो एक कार्बन है, ये मान लो दूसरा कार्बन है, ठीक है। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, सिंगल बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो डिफरेंट बॉन्ड्स बना सकता है, या इसको हम डिफरेंट एटम्स के साथ भी कंबाइन करते हैं, या किसी और एटम के साथ ये अपनी जो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ये क्यों करता है, ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अगर ये कोवेलेंट बनाता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये इंपॉर्टेंस इसलिए है कि ये अचीव करता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इंपॉर्टेंस अगर देखेंगे हम, इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। जैसे हम देखेंगे कि जो इसकी जो इंपॉर्टेंस है, स्टेबिलिटी है, ठीक है। स्टेबिलिटी करता है ये जो है मॉलिक्यूल्स में, जब ये इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ये अचीव करता है कि फुल मतलब इसकी जो है इसकी जो ऑक्टेट है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। ये कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनता है, उनमें भी स्टेबिलिटी आती है, जैसे डीएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, बाय दिस बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसकी वर्सटैलिटी मतलब इसको ये हम कहते हैं कि इसकी वर्सटैलिटी है, कार्बन ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, ये यही अलो करता है कि कैसे वाइड रेंज ऑफ कंपाउंड्स बन सकते हैं, कैसे डिफरेंट वो इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज कैसी हो सकती है, ठीक है। और ये जो है डाइवर्स केमिकल रिएक्शन प्रोसेस दिखाता है हमें, ठीक है। एक वाटर वाटर की बात करेंगे हम, ठीक है। एक वाटर मॉलिक्यूल जो बनता है, ये कार्बन की मतलब एक, अगर इस वाटर की बात करेंगे हम, तो वाटर जो है, वाटर भी यही प्रोसेस दिखाता है, क्या कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन बनाता है, किसके साथ, ऑक्सीजन बनाता है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। ऑक्सीजन जो बनाता है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। एक मिनट, इसको डबल बॉन्ड हो गया था, ठीक है। क्या समझे हम, जो अदर वो कार्बन के बगैर भी बहुत सारे एलिमेंट जो है कोवेलेंट में बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये थी इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, स्टेबिलिटी लानी, इसको स्टेबिलिटी अटेन करनी है, ठीक है, ताकि इसकी जो है फुल कन्फिग्रेशन आए। आउटर मोस्ट इसका जो फुल आउटर मोस्ट आउटर इलेक्ट्रॉनिक शेल्स, ठीक है। अच्छा, और क्या है, और है इसके बाद, इसकी मतलब ये जो कार्बन है कितने बाण बना सकता है। हमने अभी कहा है कि ये बना सकता है सिंगल बाण, जिसको हम सिग्मा बाण भी कहते हैं, डबल बाण, ट्रिपल बाण, ठीक है, पाई बाण जिसको कहते हैं, ठीक है। तो और एक चीज़ है इनमें, इनको अगर हम दूसरी तरीके भी देखेंगे, वो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन इन्हीं पे डिपेंड करती है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड जिनमें होगा, डबल बॉन्ड जिनमें होगा, हाँ। अच्छा, ये सिंगल बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड इसमें होता है कि ये जो कार्बन है, सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन, डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, जिनको हम अल्केन्स भी कहते हैं, अल्केन्स, अल्कीन्स, हाँ, ई एन ई अल्कीन, वाई एन एस, अल्काइन्स, हाँ, जिनको हम अल्कीन्स, अल्काइन्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, इनको हम ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिक किस बेसिस पे करते हैं, शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, पोलरिटी बेस पे करते हैं, ठीक है। तो पोलरिटी हमें यहाँ नहीं पढ़नी है, हमें यहाँ जो है, हमें यहाँ पढ़ना है कि ये जो शेयर करता है इलेक्ट्रॉन, हमने यहाँ पढ़ा है कि सिंगल बॉन्ड यहाँ फॉर्मेशन करता है, सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स, दो आइटम्स के मिलते हैं। एग्जांपल क्या है इसकी, हाइड्रोजन,
मीथेन, जैसे कि मीथेन जो है सी मिनट है, मीथेन जो है होता है सी, इसके साथ क्या होता है, और एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है, और एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है, और एक हाइड्रोजन होता है, और एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है। ये जो कार्बन है ये क्या काम कर रहा है, ये जो कार्बन है ये क्या काम कर रहा है, ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है अपने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में लगता है, ठीक है, ठीक है। इसके जो है ये इसके साथ बॉन्ड बनाता है, हाँ, ये इसके साथ बॉन्ड बनाता है, ये इसके साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है, ठीक है, यहाँ से ये वाला, हाँ, बनाता है ना। जो ये कार्बन क्या ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है, इसकी जो है ऑक्टेट कंप्लीट हुई है, ऑक्टेट है, ऑक्टेट है, इसकी जो है डुप्लेट कंप्लीट हुई है, किसकी, हाइड्रोजन की, यहाँ से भी डुप्लेट इसकी, इसकी देखो डुप्लेट कंप्लीट हो गई है, ठीक है, इसकी देखो डुप्लेट कंप्लीट हो गई है, इसकी देखो, हाँ, डुप्लेट कंप्लीट हो गई है, तो और इसकी भी देखो डुप्लेट कंप्लीट हो गई है। बात आई समझ में, ठीक। अब क्या देखेंगे हम, अब देखेंगे हम जो ये जो सिंगल बॉन्ड बनाता है इसमें एग्जांपल कौन सी है, हाइड्रोजन है, और कौन सी है, मीथेन की एग्जांपल है। डबल बॉन्ड में कौन सी एग्जांपल है, O2, ठीक है, O2 की, हाँ, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। इसके लिए हम देखेंगे कि जो ऑक्सीजन है इसका एटॉमिक नंबर क्या है, ठीक है। और एग्जांपल कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड की, यह है कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल, CO2, CO2, ठीक है। अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड की एग्जांपल कौन सी है, नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है अपने नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। ये क्या कर रहा है, नाइट्रोजन जो है, हम इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर भी यूज़ करते हैं और क्रॉस स्ट्रक्चर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी दिखाऊंगा मैं, जो ये क्रॉस स्ट्रक्चर डॉट स्ट्रक्चर है इसमें क्या होता है, ये होता है नाइट्रोजन, इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हम डिनोट करते हैं क्रॉस से, ठीक है, ठीक है। ये एक बॉन्ड बन गया, ये दूसरा बॉन्ड बन गया, ये जो है तीसरा बॉन्ड बन गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो आप हम यहाँ क्या कहेंगे, हम यहाँ कहेंगे एसिटिलीन और एक एग्जांपल है, ठीक है, एसिटिलीन एक और एग्जांपल है, C2H2, ठीक है, C2H2, C2H2, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। ये थे इसके टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जब शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम्स के साथ, तो उसके बेसिस पे इसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक ये जो है क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, और एक एग्जांपल है, और एक एग्जांपल क्या है, एक मिनट है, अच्छा, जैसे मान लो कि क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन भी डबल बॉन्ड बनाता है, कैसे बनाता है, Cl2 डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, Cl2, ठीक है, Cl2। अच्छा, ऑक्सीजन की है, डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है,
Cl2 सिंगल बॉन्ड बनाता है, सॉरी, हाँ, Cl2 और डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ट्रिपल बॉन्ड है, किसमें? नाइट्रोजन में, अभी देखा हमने। अच्छा, और एक एग्जांपल है जो इसके सिंगल बॉन्ड की है, मीथेन है, अभी देखना हमने। मीथेन के बगैर और कौन सा एग्जांपल है? ईथेन की है। अच्छा, अगर डबल बॉन्ड की बात करेंगे, डबल बॉन्ड की जब बात करेंगे उसमें है इथीन, प्रोपेन, ठीक है। अच्छा, अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे हैं इथाइन, प्रोपाइन, ठीक है। ये थे कुछ एग्जांपल्स किसके, ये जो है ट्रिपल डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है। हमने देखा कि इसकी जो है, ये एग्जांपल याद रखना, एस्टाइलिन, ठीक है। इसमें जो है एस्टाइलिन है, ठीक है। इसमें क्या है? थैलीन है डबल बॉन्ड में, मीथेन है सिंगल बॉन्ड में। आया समझ में? और एक पॉइंट है इसको, इसका इसका जो और एक पॉइंट है वो ये है कि पोलरिटी बेसिस पे, हाँ, इसको नहीं पढ़ेंगे हम, क्योंकि पोलरिटी जो है ट्वेल्थ क्लास में पढ़ना है, यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। कार्बन की यूनिक बॉन्डिंग दिखाता है बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। कार्बन जो ये यूनिक एबिलिटी, इसकी जो यूनिक बॉन्डिंग एबिलिटी है ड्यू टू द इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है, ठीक है। बॉन्डिंग फॉर्मेशन, अगर ये हम देखेंगे जो कार्बन है, इसको 4 बॉन्ड है, 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है स्टेबल या ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ठीक है, जो इसको एक वर्सटाइल बॉन्डिंग पैटर्न बनाता है, ठीक है। और एक चीज़ है, ये जो कार्बन है, इसमें क्या है, इसमें एक चीज़ है, ये सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जो ये इसमें एक खसूसियत है, इसी वजह से ये बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है दुनिया में, इसकी इसी वजह से इसके बहुत सारे कंपाउंड्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये देखा हमने अभी, मीथेन, मीथेन का स्ट्रक्चर देखा हमने, ठीक है। मीथेन का स्ट्रक्चर देखा हमने, जिसमें 4 हाइड्रोजन एटम्स है और एक कार्बन है, ठीक है। ये जो मीथेन है क्या है? ऑर्डरलेस, कलरलेस। ऑर्डर किसको ये किसको कहते हैं? ऑर्डर, ऑर्डर कहते हैं हम स्मेल को, ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर, ठीक है। ये क्या नेचुरल गैस का एक कंपोनेंट है, ठीक है, समझ आई? और एक चीज़ है इसमें, ये हमने देखा अभी इथाइलिन जो डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, इथाइलिन जो है ये डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, ठीक है। बहुत सारी ये जो है ये डबल बॉन्ड वाला है, ठीक है। इसमें जो है एक एटम जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम्स के साथ शेयर करता है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड वाला भी है, एक हाइड्रोजन के साथ ही सिंगल बॉन्ड तब शेयर करता है। इसकी प्रॉपर्टी जो है हम इथाइलिन की, ये है कि इसमें जो है ये कलरलेस गैस है, इसमें जो है स्वीट ऑर्डर है, स्वीट स्मेल है, ठीक है। और एक एस्टिलीन, एस्टिलीन जो हमने देखा था अभी कि ये ट्रिपल बॉन्ड बना बना रहा है, ठीक है, सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, और 2 हाइड्रोजन है इसके पास, ठीक है। इसका भी, इसकी जो प्रॉपर्टीज है खुद ही पढ़ना है, ठीक है। कलरलेस है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस। अच्छा, और एक है सिग्निफिकेंस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है इसी की वजह से क्या है जो है डाइवर्स, यहाँ पे जो है लाइफ पॉसिबल है। ये जो कार्बन, सॉरी, कार्बन जो है, कार्बन की वजह से जो है ये जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन बनाता है, इसी वजह से क्या है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उसी वजह से हमें यहाँ क्या अर्थ देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे प्रोटीन्स, डीएनए, डीएनए जो होता है ना, इसी इसी की वजह से जो है ये एक इसको क्या कहेंगे हम, ये एक मेमोरी कार्ड है ह्यूमन लाइफ का, ठीक है, डीएनए, हाँ, हमने देखा है। अच्छा, और एक चीज़ है, ये जो है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है,
ये जो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, यही इन्फ्लुएंस, इसी की वजह से जो है प्रॉपर्टीज चेंज होती है कार्बन कंपाउंड्स में। यही दिखाता है, यही असाइन करता है कि एक कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होंगी। हाँ, जैसे डायमंड देखा हमने, डायमंड जो है वो उसके उसके उसको कल हमने पढ़ा था उस लेक्चर में। और जो ग्रेफाइट है, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने, वो किसके काम आता है, पेंसिल वेंसिल में डायमंड जो है कटिंग, ज्वेलरीज आता है, ठीक है। फ्लोरेंस जो है बक मिनिस्टर जिसको हम कहते थे, वो इसको क्या कहते हैं, कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है, ठीक है। बहुत सारे कंपाउंड जो है अलग अलग तरीके पे, अलग अलग जगह पे बनते हैं ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस जो इसकी जो है कोवेलेंट कैपेसिटी, जिसको हम कार्बन की कोवेलेंट कैपेसिटी कहते हैं। जो कार्बन है, इसकी जो यूनिक एबिलिटी है टू फॉर्म ए कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इसकी जो है कैपेबिलिटी है, इसी वजह से जो है ये बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। इन कंपाउंड्स को अलग अलग प्रॉपर्टी मिलती है, जैसे हमने देखा कि यहाँ पे एसिटिलीन है, इथाइलीन है, ठीक है, मीथेन है, ईथेन है, प्रोपेन है, ठीक है। जैसे हमने देखा कि ये कार्बोहाइड्रेट्स भी इसी की वजह से बनते हैं, ठीक है। बहुत सारे जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, इसी ड्यू टू द कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन, इसी की वजह से जो है लाइफ पॉसिबल है ऑन द अर्थ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप यू कैन शेयर दिस वीडियो एज मच एज, एंड प्लीज लीव कमेंट्स हेयर सो दैट आई विल मेक दीज लेक्चर्स मोर बेटर हैं, ठीक है। आप अपनी कमेंट्स यहाँ डाल सकते हैं, और मुझे इसमें जो है कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी जो है राय दे सकते हैं कि कुछ ऐड मत करना है, कुछ सब्सिट्यूट मत करना है, ठीक है। सो दैट लेक्चर्स विल बी मोर इफेक्टिव। और आपको जो है, या मुझे आप बोलेंगे कि पैटर्न ही रहेगा कि, और मतलब सिंपल फॉर्म में या और एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में इसको जो है एक्सप्रेस करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।